आगामी निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक ओर मेयर और पार्षद पद के दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस 28 तारीख तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता यशराज आनंद ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं 23 जनवरी को मतदान होना है, जबकि 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन होना है और उसके बाद 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित की जाएगी। वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद हैं। आइए जानते हैं निकाय चुनाव के संदर्भ में। सर, जिस प्रकार से निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है, कांग्रेस किस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन करेगी, क्योंकि कांग्रेस में दावेदार काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है और एक ही, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, मेयर और अध्यक्ष के कई दावेदार हमारे सामने आ रहे हैं। और इसके लिए पहले से ही हमने ऑब्जर्वर जिलों में भेजे हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी उसके आधार पर समन्वयक समिति, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें विचार करेगी। उसके पश्चात उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। आज भी समन्वय समिति की बैठक है, जिसमें संभवतः कुछ नामों पर सहमति बन जाएगी और हम जल्दी ही पहली सूची जारी करेंगे और लगातार ये बैठकों का दौर बना रहेगा और 28 तारीख तक अंतिम सूची भी हम उम्मीदवारों की का चयन कर जारी कर देंगे। सर, जैसा कि आरक्षण की सूची जारी हो गई है, अध्यादेश भी पारित हो गया, आरक्षण के अध्यादेश से आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? कांग्रेस का क्या कहना है सर? देखिए, आपने देखा है कि जब सूची का प्रकाशन किया गया और कई हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय विधायक हैं, उन्होंने उस पर सवाल भी उठाए और उनके द्वारा कहा गया कि जो आरक्षण के जो मानक हैं उसकी सरकार द्वारा अनदेखी की गई है और इसमें कहीं न कहीं पक्षपात किया गया है, भेदभाव किया गया है। जो नॉर्म्स हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है और हमने तब भी कहा था कि सरकार हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है और उसी आधार पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन भी किया है। कहीं पर आरक्षित अनारक्षित पदों को आरक्षित कर दिया गया, कहीं अनारक्षित कर दिया गया, मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई मानकों की। अंततः एक सूची, जो अंतिम सूची प्रकाशित की गई है, उसमें भी काफी हेरफेर किया गया है, लेकिन हमारा जो फीडबैक है, जिस तरह से जनपदों में हमें सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने का इंतजार है, एक उत्साह का माहौल भी है और हमारे पास योग्य और योग्यतम उम्मीदवार हैं, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आरक्षित पदों पर जो अभ्यर्थी हैं, बेहतर उम्मीदवार हैं और हमें मालूम है कि इस चुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी अभी होना है। सरकार लगातार सभी चुनाव को आगे धकेल रही थी, कांग्रेस के द्वारा काफी हंगामा किया गया, तब जाकर कहा जाता है कि सरकार जैसे तैसे चुनाव कराने पर आई। आपको क्या लग रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर क्या रुझान हो सकता है, क्या रहेगा? देखिए, जो जिला पंचायत
या जो पंचायतें हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायतें हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सबको का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और पहली बार देखने को मिला है कि ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बना दिया गया है, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया है। और एक प्रकार से सरकार ने इसमें जो प्रजातंत्र की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ किया, खिलवाड़ किया है। और आज भी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं और जो संभावित प्रत्याशी हैं आने वाले चुनाव में जो भागीदारी करेंगे, उनमें रोष भी है, आक्रोश भी है। और सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, साफ तौर से कहना कि लोकतंत्र के लिए घातक भी है और प्रजातांत्रिक मूल्यों का हिरास किया गया है, ये सभी हमारे प्रतिनिधियों का कहना है। लेकिन चुनाव तो होना ही है और चुनाव में मेरा मानना है कि जिस तरह से हमने पूरी तैयारी की है नगर निकायों में, उसी तरह पंचायतों के चुनाव भी इसके बाद उम्मीद है सरकार करेगी। लेकिन जो देखने को मिला है, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो, उनको टालने की लगातार सरकार द्वारा कोशिश की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को भी उन्होंने बरकरार करने की कोशिश की है। अंततः चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन की भी प्रक्रिया 27 से प्रारंभ हो जाएगी। तो हम सब लोग तैयार हैं और पूरा कांग्रेस परिवार और जो हमारी समन्वय समिति है, जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, अब जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सहमति के आधार पर अच्छे उम्मीदवारों को हम मैदान में उतारेंगे। सर, राजनीति में अक्सर देखा गया है कि एक दल दूसरे दल का वेट करती है कि जब वो अपना जनप्रतिनिधि उतारेगी तो हम अपना जनप्रतिनिधि उतारेंगे। क्या कांग्रेस से भी ऐसा है कि यदि वो भाजपा उतारेगी तभी आप उतारेंगे? ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो हमारे प्रभारी इंचार्ज है जनपदों के, उनके द्वारा जो पैनल भेजा जाना है, सूची भेजी जानी है, उसमें थोड़ा विलंब हुआ है क्योंकि हमारे प्रभारियों ने सभी से विस्तार से बातचीत की है, चर्चा की है और आम जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित किया, उनकी मन की टोह भी ली है। बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसके लिए लगातार संवाद किया है। और मैंने कहा कि आज भी बैठक है, कल भी बैठक होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे उम्मीदवार की हम घोषणा करें, जिससे कि वो नामांकन में जल्द से जल्द नामांकन करा सकें और चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी कर सकें। सर, इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इस पर आपका क्या कहना है? बेहतर है। हम तो चाहते कि पूरे, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो, बैलेट बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। सब पूरे देश की आवाज़ है अब। और जो बड़े देश हैं वहाँ पर भी बैलेट से चुनाव होते हैं और हमें इस चुनाव में साफ जाहिर हो जाएगा कि बैलेट का और ईवीएम में क्या फ़र्क है, किस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। और इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों का रुझान बैलेट पे जो ज़्यादा है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस नगर निकाय चुनाव को आगामी जो है? देखिए, मैं प्रदेश के जो नगर निकाय क्षेत्र हैं उनकी वहाँ जनता से अनुरोध भी करना चाहता हूँ, जो निवेदन भी करना चाहता हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की इस चुनाव में अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें, अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें और सहभागी बने, विकास में सहभागी बने। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिनमें जो बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो विकास के काम है, अवरुद्ध विकास है, उसको गति मिल सके, इसके लिए अच्छा बेहतर उम्मीदवार का चयन करें।
ये मैं प्रदेश की महान जनता से स्थानीय निकायों में अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। तो हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनका जनता से भी निवेदन है कि सही कैंडिडेट का चयन किया जाए और स्थानीय मुद्दे के साथ चयन किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि इस बार जो बैलेट पेपर से चुनाव होना है, ये अपने आप में कुछ एक नया इतिहास ही रचेगा।